नंबर वन, अनफॉर्चुनेट मेरे पास फॉन्ट मिसिंग है। नो प्रॉब्लम, फॉन्ट मिसिंग हो इट डजेंट मैटर, हम अभी दूसरे फॉन्ट्स यूज कर लेंगे। आपने अच्छे फॉन्ट्स यूज किए होंगे डेफिनेटली। और इनको भी खोल लेते हैं। अच्छा, और एक ये ट्राई करते हैं कुछ बेसिक चेंजेस और देखते हैं कि क्या बन पाएगा। नंबर वन, हम गए गूगल पे और हम लिखते हैं प्राइमरी कलर पैलेट, इमेजेस में रहता है। और ये वाला बेहतर है। हमें यहाँ से अच्छा और बेहतर अंदाजा ये हो पाएगा कि हम कौन से कलर के ऑपोजिट कलर्स ले सकें बेसिक वे में। और अभी हम कोई एडवांस चीज़ों को या एडवांस डिस्कशन को डेवलप नहीं कर रहे, लेकिन ये बेसिक भी इस लेवल के करीब करीब ही है। एक और इमेज खोलते हैं, ये भी प्राइमरी कलर है। इन दोनों में देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक कलर है और उसके टिंट है, यानी कि लाइटर टोन्स है। टिंट और शेड में फर्क इतना होता है कि टिंट ब्राइटर होते हैं, शेड्स डार्कर होते हैं। और हमें यह समझना होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारा जो भी बैनर है, जो भी आप डिजाइन करना चाह रहे हो, ऑब्वियस आपको कॉम्पोजिट करना होगा। और कॉम्पोजिशन के लिए हम कंट्रोल ऑल्ट टू अनलॉक करते हैं। आर्टबोर्ड टूल आपके पास है, हैंड टूल के बिल्कुल ऊपर, और ऑल्ट प्रेस करके इसी आर्टबोर्ड की कॉपी निकाल सकते हैं। ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग किया हमने जस्ट, और सिलेक्शन टूल में आ गए तो अब आप आर्टबोर्ड को और मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि आप उस टूल से एग्जिट कर गए। सभी चीजों को अलहदा करते हैं। ओ, हमारे ये भी आ गए, नो प्रॉब्लम। फिर सभी को प्रॉपर हटा देते हैं और सिर्फ प्रोडक्ट लेके आते हैं। राइट क्लिक, रिलीज क्लिपिंग मास्क, और जब रिलीज करनी है तो वहीं पे करते हैं ताकि हम अपनी चीज को देख सकें। और बैकग्राउंड ओके, लेट हिम गो। एक बेस सॉलिड हमारे पास शेप है जो कि हेल्पफुल है। और आप जब किसी भी शेप को सिलेक्ट करते हो, आपके पास ऊपर अलाइन टैब खुल जाता है। और इस अलाइन टैब को और ड्रास्टिकली देखने के लिए हम विंडो में चलते हैं, अलाइन जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट F7 है, and make sure where you wanna align your things, like align to artboard। अभी मैं इस शेप को आर्टबोर्ड से बिल्कुल ऐसे अलाइन करना चाहता हूँ ताकि मैं ये शेप बड़ा कर सकूँ। और परफेक्शन के लिए हमने इनको कहीं पे रखा, अलाइन टू आर्टबोर्ड, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड और वर्टिकली टॉप पे। अब हमें पता है कि ये परफेक्ट अलाइन है। नंबर वन, अच्छा लग रहा है ये कलर, कोई बुरा नहीं लग रहा, एक फील आ रही है, एक एसेंस डेवलप हो रहा है। लेकिन कोई मुजायका नहीं है अगर आप ट्राई करो। और हम क्या करते हैं, इनको लेते हैं, राइट क्लिक, कॉपी इमेज, और हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे ऐसे, ताकि हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकें। जैसे कि अपना शेप सेलेक्ट किया,
आई ड्रॉपर लिया, आई ड्रॉपर आपके पास ये रहा, आप सब मैशेस यूज कर चुके हो, आपको मालूम आई ड्रॉपर क्या है। और इनके ऑपोजिट डायरेक्शन ये एक वार्म टोन है, ये सारा वार्म टोन चल रहा है और ये सारा कूल टोन है। तो हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कूल लेने की, देखते हैं कहाँ पे क्या फील आ रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही एम्फसाइज हो रहा है लेकिन नॉट दैट गुड। और अगर हम इनमें चलें और यहीं पे देखते हैं, आपके पास बहुत सारे कलर की और फॉर्मेशंस आना शुरू हो जाएंगी और डिटेल आना शुरू हो जाएंगी। या अगर आप चाहो गूगल पे लिखो कलर व्हील, सिंपल, और फिर इमेजेस में जाओ, आपको और डिटेल्ड कलर व्हील्स मिलेंगे, जैसे कि ये वाला। आई लाइक दिस। व्यू करते हैं इस इमेज को, इन पे क्लिक करते हैं, कहीं तो लैंड करेंगे और इनका बैनर है। ओके, we cannot go with that for a while, but this is nice, really nice। कॉपी करते हैं और यहीं पे आ जाते हैं, और ये इस वक्त देख रहे हो हमें अनवांटेड है, डिलीट करते हैं। हर अनवांटेड चीज जो अनवांटेड है वो डिलीट करते हैं, बाकी नहीं। लाइक वेव, लेसन, ये टेक्स्ट है, मुझे हेल्प करेगा तो मैं ये डिलीट नहीं करने लगा। और हमने कंट्रोल वी पेस्ट कर लिया जो हम कलर थ्योरी लेके हैं। यहाँ से हमें सिर्फ कलर हार्मनीज या कलर्स को समझना है कि कैसा कलर लिया जाए। और अगर आपको बेसिक स्टार्टिंग में कलर को सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो, आप इजी वे में लिखो टू कलर कंट्रास्ट इंटीरियर, क्योंकि विजुअली अपीलिंग होता है, आपको जज करने में इजी होता है और आसानी हो जाती है समझने में। फॉर इंस्टेंस, समझाने के लिए, जैसे ये ब्लू और रॉयल का कंट्रास्ट है, यहाँ देखो, इस वो वैसा रेड नहीं है हमारा, लेकिन उसके करीब करीब की टोन है ये, और उसके साथ ये मरून ब्लू फील दे रहा है। मजीद यहाँ देख लेते हैं, फील दे रहा है। और वो फील से अडॉप्ट करने के लिए हम सिंपल कॉपी करते हैं इस इमेज को, पेस्ट करते हैं। ओके, और व्हाट इफ वी जस्ट सेलेक्ट द कलर फ्रॉम हियर, लुक नॉट सो गुड, व्हाट अबाउट हिम, नाइस, kind of better, kind of emphasizing, no, not that good, oh nice। कितना सिंपल वे में हमें कलर मिलना शुरू हुआ, हमें समझ में आया। और ये मैंने रिसर्च नहीं की अभी, आई मीन मैंने बहुत सारी चीजों को देखा नहीं है, जो आपने करना है, आपने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टोन्स को लेके ट्राई करना है। फॉर सपोज, कैसे ये ले लिया, येलो तो मैं यूज नहीं करने लगा, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल, हमने ये ले लिया, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ओके, देयर मस्ट बी सम लेयर और एनीथिंग, यहाँ कर लेते हैं, कहीं भी कर लेते हैं, डजंट मैटर, और फिर लेके ट्राई करते हैं। ओके, नो नो, तो आपने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करने हैं ताकि आपको पता हो। और ये आपके हैक्स कोड भी आ रहे हैं, आप फिर से कॉपी कर लो। सर्टेनली आई डोंट वांट टू लूज दिस कलर, हम एक कॉपी निकाल के रख लेते हैं, छोटा सा बॉक्स, दिस गोना बी आवर स्वॉच। अब फिर कंट्रोल वी पेस्ट किया, अब फिर ये कलर लेके देख लिया, ये कलर लेके देख लिया, इट्स टू जस्ट ब्रशिंग द थिंग्स, काइंड ऑफ बेटर। और ये देख रहे हो करीब करीब दोनों टोन्स हैं। So things gonna help you once you start your research, your study, and you're gonna create your own color swatches। एक डिजाइनर पे सबसे बड़ी लायबिलिटी होती है कि वो अपने swatches बनाए, रिसर्च रखे, उसको पता हो कलर के कंट्रास्ट क्या होंगे। एंड कंट्रास्ट इज आल्सो अ प्रिंसिपल, राइट? रिमेंबर, जस्ट वी डिस्कस्ड अर्लियर इन आवर लास्ट सेशन। फॉर सपोज इन्हीं के साथ चलते हैं, हमने इनको और थोड़ा सा बड़ा किया,
to give the feel, to give the essence. I'm just trying to have it like in this way. डिजाइनिंग आपके डेली लाइफ से आ रही है, ऐसा नहीं है कि ये वीनस से, मार्स से, जुपिटर से आ रहा है. हम खुद कभी सीधे खड़े नहीं रहते स्टैटिक. सो हाउ कम वी गोना प्लेस द प्रोडक्ट इन अ आइडल मूवमेंट, आइडल पोजीशन? नो. थोड़ा सा उसके बॉडी को पॉस्चर दो, उसके जेस्चर्स डेवलप करो ताकि फील आए. पूरा दिखाना भी लाजिम नहीं. लाइक लेट मी शो यू व्हाट आई मीन बाय दिस. एक कॉपी निकाल के रख लेते हैं और देख रहे हो वर्किंग एरिया कितनी हेल्प कर रहा है. आप कितना मैस कर रहे हो और वो सारा वर्किंग एरिया में जा रहा है, एंड वी आर ऑन अ आर्टबोर्ड. और फिर इन्हें थोड़ा सा और एम्फसाइज करने के लिए हमने ऐसा कर लिया. ओह, दैट इज रियली टू मच, एंड आई रियली डिडंट वांट टू डू दैट, बट समहाउ दिस इज द वे आई वांट टू जस्ट शो टू द ऑडियंस only this thing. What I mean by this, इन्हीं को लेते हैं, बैकग्राउंड को कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ वहीं पे पेस्ट किया, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट. ओह, F7 प्रेस करते हैं, देयर मस्ट बी सम लेयर्स. हम एक काम करते हैं, अभी लेयर्स में इतना डाइव करने की जरूरत नहीं. कंट्रोल ए टू सिलेक्ट ईच एंड एवरीथिंग, कंट्रोल एक्स टू कट फ्रॉम ईच एंड एवरी लेयर, और कोई भी एक रिस्पेक्टिव लेयर सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल एफ कर लो. सब कुछ एक लेयर में आ गया. नाउ देयर इज नो लेयर थिंग्स. इससे क्या होगा, अब हम इजीली नेविगेट कर सकते हैं चीज़ों को. और फिर हमने दोनों को सिलेक्ट किया, अपने हेडफोन को भी, अपने फ्रंट फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट को भी, और क्लिप कर दिया दिस वे. और अगर इस वक्त आप इस पिक्चर के साथ प्ले करना चाह रहे हो, आप मूवमेंट चेंज करना चाह रहे हो, प्लेसिंग चेंज करना चाह रहे हो, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो एक ही हेल्प से. और पहले सबसे पहले बाहर क्लिक करो ताकि कुछ भी सिलेक्ट ना हो, और फिर जाओ पिक्चर पे एंड यू कैन मूव हिम. लुक, यू हैव योर थिंग्स, ऑल यू नीड टू जस्ट वॉक विद हिम. आपको कहाँ फील हो रहा है, जहां अच्छा लगे आप वैसा प्लेस करते जाओ जस्ट. एंड आई जस्ट वांट टू डू दैट. मे बी, और मे बी यही सिलेक्शन टूल ले लिया, सिलेक्शन के बाद थोड़ा सा छोटा कर लिया ताकि ये और अंदर आ जाए. ऐसे हम अनश्योर क्या करना चाहिए, लेकिन प्लेसमेंट्स आपकी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए. और एक छोटी सी और ट्राई लेते हैं. वी हैव अ टेक्स्ट लाइक वेव. I really like this thing, wave, and let me type a wave. Wave. और वेव को ही लिया हमने यहाँ. It's black now. Let's have some color. Such a nice pink mellow red. I like this. Control T for text tool. और text को खोला, हमने all caps कर दिया. लेकिन ये product itself, it's too strong in the audio और music field industry, right? इसका एक feel है, एक इसकी एक prestige है market में, बीट्स की, डॉक्टर बीट्स की. तो वैसा फॉन्ट भी होना चाहिए जो इसकी प्रेस्टीज को डेवलप करे. सो लेट्स ट्राई. व्हाट इफ वी हैव पॉपिंस? अनफॉर्चुनेट आई गॉट नो फॉन्ट्स टुडे, नो लेमन मिल्क, नथिंग. चलते हैं जरा गूगल पे और यहाँ ट्राई करते हैं गूगल, और लेते हैं. मैं पहले एक टेक्स्ट, एक फॉन्ट स्टाइल ट्राई करना चाहूंगा, दैट इज बीबास न्यू यू. और ये फॉन्ट जो है आपको रिसर्च करनी पड़ेगी. लाइक आप जाओगे, आप लिखोगे बेस्ट फॉन्ट्स फॉर प्रोडक्ट और एनीथिंग, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी. लोग प्रॉक्सिमा, वो जो बात कर रहे थे ना हमें स्ट्रांगनेस की, फील आ रही है, आपको ऐसे फॉन्ट्स मिलेंगे गूगल से. और फिर आप गूगल पे जाओगे और आप लिखोगे प्रॉक्सिमा फॉन्ट फैमिली फ्री डाउनलोड. Look, we got it. Proxima Nova. Look, we got it. All you need to download? No, this is an ad. Download now. Let's try. आ गया. ऐसे ढूंढोगे, ऐसे डाउनलोड करोगे. और ट्राई करते हैं प्रॉक्सिमा को ही.
शो इन फोल्डर करते हैं, ये रहा, राइट क्लिक करके आपके पास आ रहा होगा एक्सट्रैक्ट टू, फॉन्ट का नाम लिखा हुआ आ रहा होगा। एक्सट्रैक्ट हियर नहीं करना, बाहर मैच हो जाएगा, सारे फॉन्ट खुल के आ जाएंगे, जो भी चीज होगी इस डायरेक्टरी में, आर्काइव में, वो खुल के आ जाएगी ना। एक्सट्रैक्ट टू जो भी फोल्डर का नाम, और वो फोल्डर आ गए होंगे, ये रहे, ये रहे, और इनको खोलो, ये फॉन्ट है, इंस्टॉल है, इंस्टॉल होता है। और अगर आप सीसी क्रिएटिव क्लाउड, एडोबी का कोई भी सीसी यूज कर रहे हो तो ऑटो अपडेट हो जाएगा। अगर आप लेगेसी वर्जन सी एस सीरीज क्रिएटिव सूट यूज कर रहे हो तो आपको इलस्ट्रेटर या कोई भी एडोबी प्रोग्राम होगा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम सीसी में ही है, तो हम चलते हैं, और हमने यहीं पे देखा प्रॉक्सिमा, लुक, प्रॉक्सिमा नोवा, बट समहाउ नो, नो मजा, प्रॉक्सिमा में तो कोई मजा ही नहीं आ रहा है। यानी कि हमारे पास इनकी अदर फैमिली नहीं है। हमेशा फॉन्ट की फैमिली यूज करो, हमेशा। चलते हैं फिर से गूगल पे, और हम ढूंढते हैं प्रॉक्सिमा की फॉन्ट फैमिली, और ट्राई करेंगे हम यहाँ पर, नहीं, कहाँ पर हम ढूंढ रहे थे, आई गेस इन दिस टैब, फॉन्ट फैमिली, द फॉन्ट बेस्ट वेबसाइट, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे थिन दिखा रहे हैं, ये रिस्पेक्टिव थिन, नो, लाइट, ओके, रेगुलर। कहीं कहीं वेबसाइट्स पे आपको ये सब एक साथ भी मिल जाएंगे, कहीं कहीं ऐसे ये टूटे हुए मिलेंगे, नो प्रॉब्लम। मीडियम, नो, सेमी बोल्ड, नाइस, गेटिंग थ्रू, बोल्ड, या रियली नाइस, एक्स्ट्रा बोल्ड, दिस इज द वन, दिस इज द वन, नोवा ब्लैक, वाओ, मुझे वो फील डेवलप करनी है ना। और फिर इटैलिक, और नहीं, अब नहीं, अब नहीं, वही था जो था, और फिर डाउनलोड कर देता, लुक। और ये मेट्रोपोलिस लिखा आ रहा है, एंड आई एम अनश्योर, वी नीड टू चेक हिम। इन्हें भी करते हैं, ये रहे फोल्डर, और देख रहे हो कितने सारे हैं, और इसमें मेट्रोपोलिस लिखा आ रहा है, ये प्रॉक्सिमा शायद ना हो, तो मैं ऐसे कोई फॉन्ट इंस्टॉल करना नहीं पसंद करूंगा, क्योंकि अनवांटेड मेरी डायरेक्टरी हैवी होगी, उससे पीसी पे तो कोई स्ट्रेस नहीं इतना आने वाला, लेकिन जब मैं फॉन्ट्स को ढूंढ रहा हूँ और उस लिस्ट को बहुत ज्यादा लंबा पाऊंगा तो मैं कंफ्यूज होऊंगा, इसलिए कचरा नहीं जमा करना, जैम्स जमा करना, सिलेक्ट करके लो, डोंट बी दैट मच ग्रीडी, ओके। चलते फिर से, and let's try, let's, why don't we try the website directly, the font, और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉक्सिमा, विदिन गारन, और यही फॉन्ट चाहिए ना हमें। हम एक और ट्राई कर सकते हैं, हम लिखें गूगल फॉन्ट, क्योंकि गूगल won't gonna lie with us, गूगल फॉन्ट्स। और फिर आपको कैसा चाहिए फॉन्ट, कौन सा चाहिए, लुक, रोबोटो, सच अ नाइस फॉन्ट, लेकिन Proxima, no, he got no Proxima, no, what if BBass, yeah, he got BBass, look, एक टैक फॉन्ट भी लग रहा है, एक स्ट्रॉन्ग भी फील दे रहा है। व्हाट अबाउट रोबोटो, लुक, रोबोटो, और रोबोटो में सेरिफ भी आ रहा है, क्या पता डॉक्टर बीट्स थोड़ा सा मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो, क्योंकि सेरिफ फॉन्ट एक इमोशंस, एक मैसेज को डिलीवर कर रहा है, क्या पता, लेकिन अभी नहीं। और गॉथम, गॉथम की स्पेलिंग AM की थी, बट पॉपिंस, या he got पॉपिंस, लेमन मिल्क, नो, नो लेमन मिल्क, तो हम बीबैस ही ट्राई कर लेते हैं, बीबैस, दिस वन, डाउनलोड फैमिली, ये आ गए, इनको भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, बीबैस न्यू यू,
और फैमिली कह रहे थे और एक रेगुलर ही दिया इन्होंने हमें। नो वरीज, दैट हैपेंस। और फिर चलते हैं और इस बार ट्राई करते हैं बी बैस न्यू यू लुक काइंडा न्यू। बड़ा कर लिया वेव को, और अभी कैसे रखें क्या करें, इट्स अप टू यू। मैं थोड़ा सा वाइट ही ले रहा हूँ अभी देखने के लिए। और अभी देख रहे हो बहुत सारा मैस हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रही है, तो हर फजूल चीज को डिलीट करते हैं और ये रखते हैं, इनको भी डिलीट करते हैं, ये भी डिलीट करते हैं। अब क्लीन हो गया मामला। और listen to yourself, okay? Ungroup. What if we say listen in this form? Oh, he went away. कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इतने से बॉक्स में लेसन इतना बड़ा नहीं आएगा, इसलिए वो गायब होगा। और हमने सिंपल लेसन लिखा इस स्टाइल में, वेव को हटा दिया और जस्ट लेसन रख रहा हूँ, मैं रखना चाह रहा हूँ। And I want to tell, I want to show, I want to say to the audience, listen. I want them to know, I want them to understand that this is the thing to gonna give you a moment, a feel of listening. और ऐसे इतना बड़ा बड़ा नहीं, थोड़ा सा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और प्रोडक्ट को और थोड़ा सा नीचे करते हैं, थोड़ा सा और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ताकि प्रोडक्ट ज्यादा ना कटे, प्रोडक्ट भी रहे हमारे पास। थोड़ा सा और लाइक दिस वे। लेकिन लेसन ऐसा अब प्ले करता है, और प्ले करना बहुत सिंपल है क्योंकि ये सारा गेम डिजाइनिंग विजुअल कम्युनिकेशन है। और विजुअल कम्युनिकेशन के लिए इनकी कॉपी निकाल लेते हैं ताकि कोई भी मिसहैप हो तो हम रिकवर कर सकें फौरन। और ये फॉन्ट है, इस पर इनको लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट आउटलाइन, नंबर 1। और मैं ऐसा फील देना चाह रहा हूँ लेसन इसके पीछे से ऊपर आए, तो आई को तो फौरन सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, और एस जो वर्ड है ये पीछे होना चाहिए इस प्रोडक्ट के। ऑलराइट, अब समझते हैं। वैसे ये कोई न्यू स्टफ नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात है, आप अपने लेयर्स को ज्यादा यूज करो प्रॉपर वे में। एंड वी डोंट वांट दिस ऑल, लेट्स गेट रिड ऑफ देम। ये रहे सब कुछ। ये जो लेसन जो क्लिप हुआ है हमारा, सॉरी प्रोडक्ट, ये रहे क्लिप ग्रुप, आप बड़ा करके देख सकते हो। इन्हीं पर डबल क्लिक करो और लिख दो प्रोडक्ट, ताकि हमें मालूम रहे। अभी ये बैकग्राउंड, इनको 2 मिनट के लिए लॉक कर रहा हूँ, ये बैकग्राउंड है दिस वन। हमने कैप्स में लिख दिया BG एंड लॉक है। और अगर इतना ये तंग करेंगे, वैसे कैसे तंग करेंगे? अगर मैं लेसन को लूँ राइट क्लिक, और अगर मैं थ्रो करूँ टू बैक, तो ये BG के पीछे चला जाएगा। नाउ इट्स गोना बी पेनफुल। BG को लेते हैं, कंट्रोल X, न्यू लेयर लेते हैं जो कि सबसे नीचे होगी, और इन पे कंट्रोल F। बार बार आना जाना नहीं करो, लैब 1 में जाओ सारे। नहीं लैब 1 में उठो, लैब 1। हाँ मुस्तफा को कहो गो। और इनको लॉक कर देता है, ताकि अब अगर मैं इनको बैक पे रखूंगा तो ये सिर्फ प्रोडक्ट के ही बैक पे जाएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड अलग लेयर में चला गया और इजी हो जाएगा। और अभी देखो आई मिसिंग है। ऑलराइट, व्हाट इफ आई वांट माय आई बैक? वी कैन डिलीट हिम, वी कैन हैव हिम, and we can convert him, and now we can push him to the back, increase him or decrease him, it's all up to you, your visuals। इन्हीं को लिया, shift F7 align, ये रहा align, आगे ले आते हैं और align to art, ताकि सेंटर में रहे। अभी देख रहे हो I भी दिख रहा है, S भी दिख रहा है। अब TEN आगे चाहिए, तो हम इन्हीं को लेते हैं, राइट क्लिक, अनग्रुप करते हैं, ताकि ये सब अलग हो जाएं, और इनको तो सिंपल ब्रिंग कर लेते हैं। लेकिन मैं टी को भी नहीं लेना चाहता ऐसे फॉर नाउ।
क्या पता ई को भी नहीं लेना चाहूँ, क्या पता मैं एन को भी नहीं लेना चाहूँ। ऐसे एक फील, लेकिन अभी वो फील स्टिल अधूरी सी है। थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट करते हैं, और डेप्थ क्रिएट करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप सिंपल सिंपल वे में एक शेप ले लो, कोई भी कलर का हो, इट डजेंट मैटर। ब्लैक ज्यादा हो तो अच्छा लगेगा, तो हम थोड़ा सा ब्लैक की तरफ चलते हैं। मैंने क्या कहा, थोड़ा सा, मैंने फुल ब्लैक नहीं लिया, फुल ब्लैक नहीं, थोड़ा सा चारकोल ब्लैक लाइट रखते हैं यहाँ पर। लेकिन ये तो हमारा एस डैमेज कर रहा है। इन्हीं को लेते हैं और हल्का सा इफेक्ट में चल के ब्लर, गॉसियन ब्लर, प्रीव्यू लेते हैं ऐसा, ताकि एक डेप्थ फील हो, एक थ्रो फील हो, लाइक दिस, एक एक बैकवर्ड स्टफ फील हो। और इनको हल्का सा बड़ा भी कर दिया, लाइक ऐसा। और इनको सेम कलर ले लेते हैं, ये वाला, ताकि उन्हीं की मैचिंग में रहे। और अब आप चाहो अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इनको शिफ्ट सी करके कर्व कर लो, जैसा करना चाहो। और इनको और थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ताकि माइनर सी डेप्थ हो। ऐसे ही इन्हीं को लिया, ज्यादा नए नए क्रिएट नहीं करूंगा, अब इसी से प्ले करेंगे। ऑल्ट क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पर आ गए, रोटेट, क्योंकि वैसा फील हुआ है, सेटअप हुआ है हमारा। आई पे भी कर दिया, और आई के यहाँ पे भी रखा, और इनको और ऐसा किया, और माइनर सा एडजस्टमेंट्स, ताकि आप एसेंस दो हर डिजाइनिंग का, पीछे का फील है, एक डेप्थ है। और फिर चलते हैं, यहाँ आई का टॉप भी है हल्का सा, ऐसे नहीं, लेकिन होना चाहिए, यहाँ पे भी हल्का सा माइनर सा होना चाहिए, इस तरफ भी होना चाहिए। तो अगर इतना होना ही चाहिए, वैसे करते नहीं हम यूजुअल, कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। ऐसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, माइनर सा, यहाँ पे भी माइनर सा ऐसे, और टी पे भी ओके ऐसे, नो नो नॉट दैट वे। लेकिन ये बहुत ज्यादा आ रहा है, इन्हीं को लो, ओपेसिटी कम कर लो इनकी, लाइक 50%, ऐसे हल्का सा शैडो। और चाहिए थोड़ी सी और ले लेते हैं, लाइक 80%, ऐसे। और इस एन के साथ भी प्ले कर लेते हैं क्विकली, और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, एक बात को ये समझना जरूरी है हम सब पर, कि हम किस एडवांस एरा में काम कर रहे हैं, और वही एरा हमें समझाएगा कि डिजाइन कैसा होना चाहिए। अभी हम इस बात को और कंटिन्यू करते हैं, बस मैं ये डेप्थ को फिक्स कर लूं। आई मीन, वो जो था ना हमारा, ये वाले एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स, ये हो गए, ये बहुत हो गए। लेस इज मोर, कम से कम होगा, वो अट्रैक्शन, अटेंशन डेवलप करेगा। कम से कम रखो, चीज खुल के दिखाओ, और उतना दिखाओ जितना देखना चाहे अगला। फॉर इंस्टेंस, इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग्स, राइट? जब आपके पास कोई नई चीज आती है, या तो आप खुशी से सो नहीं पाते हो सही से, या फिर उसको साथ लेके सो जाते हो। ये वो फीलिंग्स हैं जो आपने इंटीग्रेट करनी है अपने डिजाइन में, ज्यादा नहीं, माइनर। और फिर उसके साथ प्ले करो, लाइक ये लिसन हो गया, लिसन, और यही टेक्स्ट हमारा है। हमने लिखा टू द फील ऑफ म्यूजिक, और इनको छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया,
यहाँ रखते हैं और माइनर, और हल्की सी इंटीग्रेशन कनेक्शन, तो फिर हमें एक शेप चाहिए। ऑल राइट, ये कनेक्शन और ये शेप कहीं और जा रहे हैं। ब्रिंग टू द फ्रंट, नो नॉट दैट वे। वाइट, ओके, या रेड, ओके, रखते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट ऊपर होना चाहिए। इनको रखा, लेकिन इतना विजिबल नहीं। इनको लो डाउन लाइक 30%, और इनको कम करके देख लेते हैं। नहीं, ये तो अधूरा सा लगेगा। या फिर क्या पता, इन्हीं को लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करके परफेक्ट 90 डिग्री, और ऐसे रख लेते हैं। जस्ट ट्राई, और क्या पता, नहीं मालूम, मैं एक कॉपी निकाल रहा हूँ। इनको यहाँ रखते हैं, इन सबको लेके क्रिएट आउटलाइन किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, और कोशिश की सबके बीच में से चीजें सिलेक्ट कर ली, एंकर पॉइंट्स, और इनको बड़ा कर लिया। लेकिन एस खराब हो रहा है। नो प्रॉब्लम, विल सी। तो इस म्यूजिक को 2 मिनट के लिए हटाते हैं, इन्हें रखते हैं, और डबल क्लिक करते हैं ताकि सिर्फ यही दिखे। डबल क्लिक, आइसोलेट हो गया, अब कुछ भी सिलेक्शन नहीं होगी किसी भी चीज, ये कैद हो गया टेम्परेरी। और जब आइसोलेशन से बाहर आना हो, कहीं बार डबल क्लिक कर दो या एस्केप का बटन दबा दो, आप आइसोलेशन से एग्जिट कर जाओगे। आई शो यू हाउ। और इन्हें लिया, सभी को लिया अभी, थोड़ा सा छोटा, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऐसे सिलेक्ट कर लिया। हमें पता था हमारा एस कुछ खराब हो रहा है, नो वरीज, हम ट्राई करते हैं कि ये ज्यादा खराब ना हो। ओह, वी लॉस्ट समथिंग, नो वरीज। एम भी थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, ऑलराइट। और कंट्रोल वाई, अच्छी सिलेक्शन के लिए वायर में आ जाओ ताकि आप इजीली सिलेक्ट कर सको। अब फिर कंट्रोल वाई, वापस बाहर आ जाओ, और फिर आप इजीली देख सको चीज़ों को कि कितना होना चाहिए, और फिर इस एस को भी फिक्स करना है। ऑलराइट, शिफ्ट सी, इन्हें भी लेते हैं, लेकिन ये एस ऐसे फिक्स नहीं होने वाले, तो ये आइडिया अच्छा नहीं रहेगा। डिलीट करते हैं, डिलीट, और फिर इन्हीं को रख देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, और कनेक्शंस तो रखने हैं। तो मैं कनेक्शंस के लिए ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं, शेप लेते हैं। या शेप क्यों लें हम, ये टेक्स्ट है ना। आउटलाइन किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इनको लास्ट किया, और एफ को भी लास्ट किया, और ऐसे। और यही कनेक्शन मैं 2 मिनट के लिए इन सभी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। 1 मिनट, अनग्रुप, ऐसे, ऑल्ट प्रेस करके कॉपी, जो यहाँ से इनको कनेक्ट कर रहा होगा, और इनको ग्रुप कर लेते हैं ताकि डबल क्लिक करें आइसोलेट हो जाए, और ऐसे, जो ये नहीं दिखेंगे बाहर के, लेकिन ट्राई करते हैं इनको रेड करके देखते हैं ताकि एक कंट्रास्ट डेवलप हो जाए, लेकिन आई एम नॉट श्योर क्या लगेगा। शेप ड्रॉ करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट 2, अगर कुछ लॉक किया हो तो अनलॉक कर लें सब कुछ, और फिर सभी को लेते हैं, राइट क्लिक, मेक क्लिपिंग मास्क, लेकिन ये रेड अच्छा नहीं लग रहा, तो इन सबको लेते हैं, वाइट कर लेते हैं, और हल्का सा एडजस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन ये अच्छे नहीं लग रहे, वही बेहतर था। क्या पता एक और शेप अगर यहाँ पर हो, लेकिन क्या पता
इन्हें डिलीट करके देखते हैं, लेकिन एक कंटिन्यूशन फील नहीं हो रही है, तो ऐसे ही रहने देता है और ट्राई करते हैं। नहीं मालूम, इनको आउटलाइन कर लेते हैं, खुद फील करते जाएंगे कि क्या होना चाहिए, ताकि वैसा कुछ निकल के आ जाए हमारे पास। ऐसे नहीं मालूम, हमें चीज़ों को सिर्फ ट्राई करना होगा। और अगर ऐसे ही कर रहे हैं तो इन सभी को ले लेते हैं और फिर ट्राई कर लेते हैं ऐसे करके, लेकिन इनमें बीच में ये लाइंस दिख रही हैं हमें। और राइट, अभी हमने पाथ फाइंडर नहीं पढ़ा, लेकिन एक चीज और देख लेते हैं साथ साथ। ये सब, एक मिनट, ये सारा क्लिप हुआ हुआ है। क्लिप को एक्सेस करने के लिए डबल टैप करो, आप क्लिप में आ जाओगे। अब ये है और ये है, ये दोनों है, लेकिन बिफोर दिस टू इनको लेते हैं और थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि ये इनको ओवरलैप करते हैं। और फिर दोनों को सिलेक्ट करते हैं और आपके पास आपके ही टूल बार में शेप बिल्डर। और फिर आप कुछ ना करो, और ये ऐसा नहीं हो पा रहा, शिफ्ट टैक्स, हमें बाहर आना पड़ेगा क्लिपिंग से क्योंकि ये हमें रोक रहा है। एस्केप दबाते हैं, क्लिप को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, रिलीज क्लिपिंग मास्क। अब इनको लेते हैं, अनक्रोप। एक मिनट, क्या ये भी सिलेक्ट हो रहा है? ओके, ये भी हो रहा है, ऑलराइट। अब लेते हैं, अब लेते हैं और इनको प्लस सिंपल क्लिक, सिंपल क्लिक, ये ऐड कर रहे हैं इनको, सिंपल क्लिक। और अभी वी डोंट वांट हिम, राइट, तो क्लीन करते हैं अपने स्टफ को, डिलीट एवरीथिंग, और फिर सिलेक्ट करते हैं मेक क्लिपिंग मास्क, एंड आई गेस इनफ फॉर द बेसिक लेवल, बेसिक पर्पस। आपका सोशल मीडिया पोस्ट या आपका कोई बैनर इनफ है। और क्यों इस सेंस में ये इनफ है? क्योंकि ये डॉक्टर बीट्स है, ये एक वेल नोन प्रोडक्ट है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, आपका लोगो दिख रहा है इटसेल्फ। लेकिन ये अननोन ब्रांड होता तो फिर आप इतनी फ्रीडम के साथ नहीं चल सकते, फिर आपको लोगो भी प्लेस करना पड़ेगा, फिर आपको एड्रेस भी देना पड़ेगा। तो आपको ये डिसाइड करना होगा, आपको ये विन विन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए कब मैं क्या कर सकता हूँ, और फिर आप एक्सपेरिमेंट्स करते जाओ। और एक्सपेरिमेंट्स के लिए कुछ खास नहीं है। आप, अभी हमारे पास एक आर्टबोर्ड था, आर्टबोर्ड टूल लिया, इनको तो डिलीट कर दिया, ऑल्ट प्रेस करके इनकी कॉपी ले लिए, तो वो हमारे बैकग्राउंड लॉक थे, अनलॉक करते हैं। अब कॉपी लेते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करके दो कॉपीज और निकाल ली, वर्जन्स। और फिर हमने इस एक एन को जो किया हुआ है वापस फॉल बैक, या फिर एन और टी को, ये बीच में पिक्चर आ रही है, सिलेक्ट की कंट्रोल टू लॉक कर दिया, एन और टी को वापस फॉल बैक, या क्या मालूम डबल क्लिक किया, ये जो पूरा म्यूजिक लिखा है इनको राइट करके एक वर्जन दिखा दिया, एक वेरिएंट दिखा दिया। या क्या पता, इनको तो हमने रेड किया ही किया था, द सेम रेड, तो नॉट विद दैम, सेम रेड, लेकिन फिर इनको भी रेड कर दिया ताकि आपके पास आप ही के वर्जन्स डेवलप हो गए। और फिर सिंपली फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट में जाओ, एक्सपोर्ट एस, और सिंपल यूज आर्टबोर्ड्स ताकि सारे आर्टबोर्ड्स एक्सपोर्ट हो। और अच्छे कलर्स के लिए आप पीएनजी ले लो, बैकग्राउंड है लेकिन स्टिल पीएनजी अच्छे कलर्स के लिए, वरना टिफ ले लो आप, और फिर एक्सपोर्ट कर लो आप, आरजीबी हाई, ओके। और फिर चलते हैं हम अपने फोल्डर में, हमारे पास ये बैनर्स हमारे एक्सपोर्ट होके आ गए, 1
और ये सेकंड, और ये अगर कुछ चेंज होगा नहीं, थर्ड नहीं, ये नहीं, 1 2 3 एंड 4। आप इजीली वर्जन्स रिविजन्स को भी देख सकते हैं।